एक ऐसा दिन है जिस दिन महिलाओं की बड़ी पूछ होती है, बहुत ज़्यादा पूछ होती है। तो ऐसे में डेज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हो। और सच बोलो तो ये पहला विमेंस डे होगा जो मैं बना रहा हूँगा। मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। मुझे लगता है कि पोलियो डे होता है, फिर एक विमेन डे मनाते हो आप, तो इट्स वेरी बैड। ये डे मना करके हम वो जो आपने कहा ना, वो स्पेशल इतना क्यों करना चाहते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने एक बार अपने भाषण में ये बात कही थी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐसा कहना ही बहुत बुरा है, अपराध है स्त्री के लिए। स्त्री केवल श्रद्धा नहीं है, स्त्री क्या कहते हैं, एक उन्मुक्तता, एक स्वच्छंदता भी है। नीरजा जी चली गई, उन्होंने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में एक लकीर उन्होंने खींची, और उनकी कोई गलती नहीं है और ना कोई वो है, मतलब हमारे उनके सबके अपने आंतरिक विरोध हो सकते हैं थोड़े बहुत। और पर नीरजा जी ने जो बात कही वो उस परंपरा से आती है जिस परंपरा में वो बड़ी हुई हैं, जिसमें वो उन्होंने अपने जीवन को बड़ा किया है। और ज़्यादातर स्त्रियां जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनमें से अधिकांश उसी परंपरा से आ रही हैं। वो बात बड़ी मार्के की थी दो चार, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नीरजा जी अब फेसबुक पे मुझे अब गालियाँ देंगी, लेकिन ज़रूरी है। उन्होंने कुछ बातें कही कि महिला किस पुरुष से मुक्त होना चाहती है, वो जो बाप जो पाल रहा है उसे गोद में उछाल रहा है उससे, या वो भाई जो उसका प्रोटेक्शन करता है उससे, या वो बेटा जो उसके तकलीफ उसके पाँव दबाता है उससे, या वो पति जिससे मन का नाता है, वो किस पुरुष से मुक्त होना चाहती है। देखिए, और कुछ लोगों ने कहा कि किसी पुरुष से मुक्त नहीं होना है, किसी सवाल दो तरह से हम लोग बात करते हैं हमेशा। आज हमने नाम भी रखा था कि पाथ ऑफ लिबरेशन, स्वतंत्रता का रास्ता। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि नहीं, ये हमको पहले तय करना होगा। बड़ा क्वेश्चन, स्त्री हो या पुरुष हो या तथाकथित थर्ड जेंडर हो, तय उसको करना पड़ेगा कि उसे स्वतंत्र होना है कि नहीं होना है। और यदि स्वतंत्र होना है तो अभी तक ज्ञात इतिहास में जितने भी दार्शनिक आए हैं उन सब ने एक स्वर में एक ही बात कही है कि स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें ऑल अलोन होना पड़ेगा, एकला चलो। अगर तुम अकेले होने का साहस नहीं पैदा कर सकते हो तो स्वतंत्रता के बारे में भूल जाओ। कितना भी खूबसूरत साथ हो, कितना भी प्यारा हम सफ़र हो, लेकिन वो तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए बाधा है तो है। तो अगर हम आज स्त्री के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहीं से मेरी बात होगी कि अगर स्त्री स्वतंत्र होने की बात करती है तो फिर उसे भूल जाना होगा कि उसके पिता ने कितनी कुर्बानियाँ की, उसके भाई ने उसका कितनी बार प्रोटेक्शन किया, उसके अपने प्रेमी या पति से कितना रोमांस या दिल की गहराइयों का नाता है, और उसे अपने बच्चे से कितनी उम्मीद है। ये चारों बातें उसे भूल जानी पड़ेगी। अगर ये चार बातें वो नहीं भूल पाती है तो जो पिछले 5-8 हज़ार सालों से जो उसकी दुर्दशा है, मैं दशा नहीं कह रहा हूँ, जो दुर्दशा है वो दुर्दशा अभी 5-8 हज़ार सालों तक और भी कंटिन्यू करेगी। इस बात को समझना होगा। मैंने अभी 2-4 दिन पहले शिवरात्रि वाले दिन अपने भाषण में कहा था, अच्छा लगने वाली बातों से बचो। जो बातें अच्छी लगती हैं वो सच्ची प्रायः नहीं होती हैं, और सच्ची बातें प्रायः अच्छी नहीं लगती हैं। ये चुनाव तुमको करना पड़ेगा कि तुम्हें अच्छी बातों के साथ जाना है कि सच्ची बातों के साथ जाना है। ज़िंदगी सच्चाई के साथ चलती है। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, बड़ी तकलीफदेह होती है। वो चीन में एक कहावत है कि नरक का जो रास्ता है वो रेशम से बना हुआ है, और जो स्वर्ग की तरफ जाता है उसके बीच में आग जलती है, अंगारे पड़े रहते हैं। दरअसल ये बताता ये है कि सच्चाई की तरफ जब तुम जाओगे तो तुम्हें जलना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। और बुराई की तरफ जब तुम जाओगे तो बुराई बड़ी अच्छाई के साथ अपनी तरफ तुम्हें बुलाती है, बड़े प्यार से तुम्हें कॉल करती है अपनी तरफ। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण रहीं। डॉक्टर अवस्थी ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात कही, उन्होंने एक बात रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ हम सब पे मॉरल दबाव होता है और स्त्री पे कुछ ज़्यादा होता है। उन्होंने कैटवॉक पर उनके अंदर एक रिवोल्ट आया, उन्होंने कहा कि ये हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो लड़की कैटवॉक में चलेगी कि गजगामिनी हो करके चलेगी। ये उसका अपना चुनाव होना चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए। उसकी मर्जी यहाँ तक होनी चाहिए कि यदि उसकी रुचि
ये भले ही बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन यदि उसकी रुचि इसमें है कि वह 1000 पुरुषों के साथ सोए और अपना एक हरम तैयार करे, तो ये स्वतंत्रता भी उसके पास वैसी ही होनी चाहिए जैसे तुम्हारे तमाम बादशाहों को रही है, राजाओं को रही है, सम्राटों को रही है। जब चाहा वो एक स्त्री लाते थे, रख लेते थे। किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारे हरम में इतनी स्त्रियां क्यों रहती हैं। देखिए, आप कितना भी मुंह छुपाइए, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन डाल लीजिए, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो है सवाल सेक्सुअलिटी का। आप अगर स्त्री विमर्श करेंगे तो मजबूरी में थोड़ा मार्क्सवादी होकर के ही आपको बात करनी पड़ेगी, अन्यथा स्त्री विमर्श नहीं कर सकते। कहने को मैं भी अभी बातें कर सकता हूँ कि गार्गी थी, घोष थी, अपाला थी, मैत्रेय थी, बड़े बड़े नाम गिन लेंगे, विश्वारा थी, हम नाम ले लेंगे, द्रौपदी थी, अहिल्या थी, तारा थी, सबके हम नाम ले लेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनमें से स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर एक भी प्रतिमा ठीक ठीक नहीं बैठती है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ कुछ दिख जाता है। जब द्रौपदी युधिष्ठिर से और अर्जुन से कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं कि तुमने मुझे दांव पे लगा दिया, या जब तुम खुद ही खुद को हार चुके हो तो तुम मुझे कैसे दांव पे लगा सकते हो, या जब वो अपने केश खोल करके कहती है कि जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं लगाऊंगी, इसको नहीं बांधूंगी, वहां द्रौपदी स्वतंत्र लगती है। लेकिन द्रौपदी की स्वतंत्रता की उद्घोषणा सिर्फ तब मानी जा सकती थी जब वो कुंती को मना कर देती कि तुम्हारी मर्जी के लिए मैं 5 पुरुषों के साथ नहीं सोऊंगी, तब मेरे लिए द्रौपदी आइकॉन होती। तो इस तरह द्रौपदी स्त्री स्वातंत्र का आइकॉन नहीं हो सकती है। सीता के साथ भी यही है। सीता वहां पर स्वतंत्रता दिखाती है जहां पर सीता राम से कहती है अब मैं भूमि में नहीं जाऊंगी, अब मैं अग्नि में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगी, उससे बेहतर है मैं भूमि में चली जाती हूँ, बार बार मैं अपने सतीत्व की परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। यहां पर उसका स्वतंत्र दिखाई देता है। लेकिन पूरे जीवन में जब पहली बार राम ने कहा था तुम अग्नि में प्रवेश करो, ठीक उस वक्त अगर सीता कहती कि तुम भी प्रवेश करो मेरे साथ, तब तो प्रवेश करूंगी, क्योंकि तुम भी इतने दिनों तक वन में घूमे हो, मुझे क्या पता तुम्हारी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ी थी। तो मैं कहता कि स्त्री स्वातंत्र का प्रतीक है सीता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सीता स्त्री स्वातंत्र की प्रतिमा नहीं है। वो बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की दृष्टि में। इसको दिमाग में रखना। बहुत अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले वर्षा जी ने कही कि अर्धनारीश्वर होता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हम में जो पुरुष होता है उसके अंदर की नारी और उसके अंदर का नर दोनों उठते रहते हैं, मगर नारी को यह अधिकार नहीं मिलता है कि उसके अंदर कभी भी पुरुष उठ सके, नर उठ सके। वो अगर उठना भी चाहती है तो उसकी दृष्टि में वो नारी ही लगी रहती है, उससे नीचे वो नहीं जाती। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। मुझे इस लाइन से तकलीफ है, लेकिन जयशंकर प्रसाद से कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जहां पर बैठकर ये लाइन लिखी थी वहां लिखना बहुत क्रांति थी। जयशंकर प्रसाद इसे दालमंडी के बगल में बैठ करके लिख रहे थे, वहां पर लिख रहे थे जहां पर स्त्रियों का मतलब था अपमान, स्त्री का मतलब था गाली। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। साहिर का जन्मदिन आज ही कल में है, उन्हीं की लिखी हुई है। वहां पर उस जगह पर बैठकर जयशंकर प्रसाद ने, जिनके घर में नाच और गाना होता था, जिनके घर में तवायफें आकर के बैठा करती थीं, जो वहीं पर बैठ के सुगनी बेचा करते थे, वहां पर बैठ करके अगर एक पुरुष ये कहता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये क्रांति है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। वो सभी नारियों के लिए क्या कह रहे थे उसका अर्थ नहीं था, लेकिन उस नारी की बात वो कर रहे थे जिस नारी को उन्होंने रात को अपने पिता को मस्त करते हुए देखा था और सुबह अपने ही पिता के मुंह से उसके लिए गाली सुनते हुए देखा था, और उनको पता था कि ये बात वो नारी जानती है कि ये पिता सुबह उसको गाली दे रहा होगा, लेकिन रात को फिर वो आएगी मस्त करने के लिए, फिर आएगी प्रेम दिखाने के लिए, फिर आएगी खुश करने के लिए, फिर से वो नाचेगी इनके लिए। तो उस क्षण उस बालक के मन में आता है कि ऐसी नारी, और केवल नारी ही ये कर सकती थी, नर ऐसा नहीं कर सकता है, नर ऐसा नहीं कर सकता है। नारी की विशेषता ही उसकी कमजोरी है। याद रखना, जो हमारी स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस होगी, जो हमारा बल होता है वास्तव में वही हमारी कमजोरी होती है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। जिस चीज़ को हम कहेंगे ये मेरा स्ट्रेंथ है,
बस वही हमारी वीकनेस होगी और कोई दूसरी वीकनेस नहीं होती है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी की सारी वीकनेस क्या है? उसका इंटेलेक्ट है। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल होने के नाते हत्या नहीं कर सकता है अपने हक के लिए। वो इंटेलेक्चुअल होने के नाते उस तरह से बर्बर नहीं हो सकता है जिस तरह से बर्बर एक मूर्ख व्यक्ति है। उसकी इंटेलेक्चुअलिटी ही उसकी कमजोरी है। और जब हम इसको उलट देंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा जो हमारी वीकनेस है हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी कमजोरी होती है वही हमारा बल होता है, वही हमारी शक्ति होती है। तो इस ऑक्सीमोरन, इस विरोधाभास के साथ मैं बता रहा हूं कि स्त्री की जो कमजोरी है वही उसका स्ट्रेंथ है। वहां पर स्त्री के अंदर समर्पण की एक जबरदस्त ताकत विकसित हो गई समय के साथ। ऐसा था नहीं, याद रखना, तुम्हारी कहानियों में ऐसा होगा कि और एडम की एक हड्डी से निकाल करके, एक पसली से निकाल करके ईव को बना दिया जाता है। तुम्हारी कहानियों में होगा ये, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बंदर आदमी बन गए, कुछ बंदरिया औरत बन गई, बस यही एक सच्चाई है। और बंदर बंदरियों के यहां जो लड़ाई होती है वो दूसरी तरह की लड़ाइयां होती हैं। अना की लड़ाई नहीं होती, सम्मान की लड़ाई नहीं होती है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो बड़ी लड़ाई है वो संसाधनों की उतनी बड़ी नहीं है जितनी सम्मान की है आज की डेट में। कभी शुरू हुई थी संसाधनों के लिए, लेकिन आज की डेट में यानी लगभग 10,000, 20,000 या शायद लाख साल की सभ्यता के अंदर, लाख साल के शेपियंस की सभ्यता को बढ़ते बढ़ते लाख सालों में ये हुआ है। हमारी लगभग सभी लड़ाइयाँ हमारी अना की हैं, सम्मान की लड़ाइयाँ हैं, और स्त्री उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अगर नारी स्वातंत्र पे बात करना है तो मजबूरी में हमें पश्चिम की तरफ जाना पड़ता है। हम भारत से एक भी आइकॉन चुन नहीं सकते इतिहास में से जो नारी स्वतंत्र पे पूरा खरा उतरता हो। और 1, 2, 3 नारियां अगर हमको मिलेंगी भी जो इस तरह की थोड़ी बहुत लगे, तो उनमें भी आपको दोष दिखाई दे जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर जाकर के उनका समर्पण जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी पुरुष के प्रति होता दिखाई देता है। भले ही वो पुरुष दैहिक न होकर के दैविक हो जाए, आदि भौतिक हो जाए। मीरा को कृष्ण मिल जाएगा, गोदाई को तिरुपति मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे उनको। लेकिन एक कैरेक्टर है हमारे आसपास के इतिहास से, भारत से एक स्त्री निकल करके आती है जो अद्भुत है, उसका जिक्र हम लोग कर सकते हैं। वो भी है तो संत परंपरा में, लेकिन अपने आप में बड़ी विचित्र है। वो है कश्मीर में पैदा हुई ललेश्वरी। ललेश्वरी के बारे में आप में से जो जानते होंगे तो जानते, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि चाहे कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी हिंदू हो, अगर वो कोई गीत गा रहा होगा तो ललेश्वरी के बिना नहीं गाएगा, क्योंकि कश्मीर के पास बोली तो थी, भाषा नहीं थी। भाषा ललेश्वरी ने दी। कश्मीर के पास शब्द तो थे, साहित्य नहीं था, साहित्य ललेश्वरी ने दिया। कश्मीरी साहित्य का कोई जनक नहीं है, कश्मीरी साहित्य की जननी है, इस बात को याद रखना। इसलिए ललेश्वरी अपने आप में क्रांतिकारी है कि उसने सारे मिथकों को तोड़ दिया। जो काम पुरुष वहाँ नहीं कर सके वो स्त्री ने किया। उसने साहित्य को जन्मा, उसने भाषा को जन्मा। ललेश्वरी ज्ञात भारत में शायद सबसे पहली नागा स्त्री थी। वो आजन्म नग्न रही, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, कभी उन्होंने अपने कपड़े नहीं पहने। और उनके बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात ये आती है कि एक बार जब वो चल रही थी तो किसी संत ने उनको कहा कि, संत महात्मा कोई थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आकर के कहा, और वो तो यूं ही थी, युवावस्था से वैसे ही रहती थी, तो उसने कहा कि इस तरह तुम नग्न चल रही हो, इस तरह समाज में व्यभिचार फैलेगा, तुम्हें देख करके लोगों के अंदर तरह तरह की कुचेष्टाएं आएंगी। तो ललेश्वरी ने मुस्कुरा करके उनकी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे मन में कोई कुचेष्टा आ रही है? तो आंखें थोड़ी सी झुकी उस ब्रह्मचारी की। उन्होंने कहा चलो ठीक है। कहते हैं किंवदंती है, उन्होंने अपने पेट को खींचा और उससे उन्होंने उस अपनी जांग तक लटका लिया अपने पेट को। तो
तो ललित की जितनी प्रतिमाएं मिलेंगी उससे उनके जो जननांग है वो ढके हुए मिलते हैं उनकी पेट से। वो कहते हैं उन्होंने खींचा और ढक दिया, ये कह करके हंसते हुए कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मेरे लिए आवश्यकता नहीं थी। ललेश्वरी की क्रांति है, वो नग्न रहती हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है। आपने कहा अभी कि जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे, और नग्न रहने के बाद भी उन्हें उल्टा कहने का अधिकार किसी को नहीं होता है। वो राज्य करती है, सभी पुरुषों के ऊपर राज्य करती है। कश्मीर का कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, वो ललेश्वरी को मुसलमान है तो उसे लल्ली दादी कहेगा, और अगर हिंदू है तो उसे ललेश्वरी माँ कहेगा। तो मुसलमानों की दादी है और हिंदुओं की माँ है। लेकिन बड़ी बात है कि कश्मीर को बोलना सिखाती है। लेकिन बहुत पास का है, फिर भी मैंने कहा कि एक दो नाम हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब हम नारी स्वातंत्र्य की बात करेंगे तो पश्चिम महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम में नारी स्वातंत्र्य को लेकर के भारत में कई बार ऐसी कोशिश हुई, अल्तमस ने कोशिश की कि रजिया भारत की, हिंदुस्तान की मलिका बन जाए, और पूरी दुनिया में वो शायद पहली महिला है जो शहंशाह के पद पर बैठती है और हिंदुस्तान के ऊपर राज करती है। और उसने बहुत अच्छा राज किया। अगर किसी को रजिया के राज्य के बारे में पता होगा तो आपको जानना होगा कि रजिया ने एक सेक्युलर धर्म स्थापित करने की, सेक्युलर तरीके से भारत को चलाने की कोशिश की थी रजिया ने। रजिया के ज़माने में बहुत सारे काम हुए। उन्होंने विधवाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनकी शक्ति के लिए बहुत काम किया। यानी हम ये देखते हैं कि सत्ता मिलने के बाद भारत में रजिया सुल्तान ने आकर के एक इस तरह के कैरेक्टर को सामने रखा जो कैरेक्टर भारत को आने वाले समय में लीड करने वाला था। कमोबेश हमने जिस आज़ाद भारत को देखा उसमें कुछ झलक रजिया की मिलती है, उसकी सोच की मिलती है। उसके बाद हमें एक और स्थिति दिखाई देती है, वो इंदौर में, छोटे से राज्य में, इंदौर की साम्राज्ञी, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई। आज अब भारत में जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान देखते हैं, इन सब की स्थापना अहिल्याबाई ने की। ये बिना नगाड़े और ढोल बजाए हिंदुत्व का पिटारा पीटे उन्होंने भारत में हिंदुत्व को बचाने के लिए सबसे गहरा काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन भारत में घूमती रहीं। वो थी महाराष्ट्र सौराष्ट्र के बीच में, लेकिन वो बिहार में जाकर के गया का जीर्णोद्धार करती थीं। काशी में आकर के विश्वनाथ को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। भारत में वो जहाँ जहाँ गई उन्होंने जाकर के वहाँ पे हिंदू धर्म के जो इतने भी स्थान थे जिनको नष्ट कर दिया था मुस्लिम शासकों ने, उसको पुनर्जीवित किया, फिर से स्थापित किया, और वापस से हिंदुओं के बीच में एक चेतना लौट आई कि तुम्हारा धर्म समृद्ध है, तुम उसके साथ जुड़ो। और कहते हैं कि इंदौर में इतना सुंदर राज्य किसी का नहीं रहा जितना सुंदर अहिल्याबाई का रहा। लगभग राम राज्य के बराबर उनकी तुलना की जाती है। अहिल्याबाई के साम्राज्य में लड़ाई झगड़े बंद हो गए, दंगे फसाद बंद हो गए। बाहर से उन्होंने इतने अच्छे कूटनीतिक उन्होंने इस्तेमाल की कि बाहरी आक्रमण रुक गए उनकी तरफ। और उस काल में सबसे बड़ी बात थी, विधवा होने के बावजूद अहिल्याबाई ने एक लंबे समय तक पुरुषों के ऊपर शासन किया और अपनी मर्जी का शासन किया। तो एक नाम अहिल्याबाई का आपको दिखाई दे जाता है इतिहास में। बाद के समय में हमें भारत में कुछ और भी नाम मिलते हैं जिनको आप सब जानते हैं। सरोजिनी नायडू का नाम आता है, एनी बेसेंट का नाम सुनने के लिए आता है, इंदिरा जी का नाम आता है, किरण बेदी का आता है, कल्पना, बहुत सारे, अब तो इतने नाम हैं स्त्रियों के। लेकिन ये सब तब आते हैं जब पश्चिम में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क्स आकर के बात कहता है कि लड़ाइयाँ संसाधनों की हो रही हैं, संपत्ति की लड़ाई हो रही है, और स्त्री को भी एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और स्त्री को अगर अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो उसको संपत्ति से हटना होगा, उसको जीवित व्यक्ति बनना पड़ेगा। संपत्ति से व्यक्ति का सफ़र एक बड़ा सफ़र है। और इसके बाद फ्रांस में एक बड़ा रेवोल्यूशन देखने के लिए आता है। फ्रांस में ये बातें शुरू होती हैं और तमाम महिलाएं साहित्य के जरिए और बाकायदा रेवोल्यूशन, क्रांति करके उतरती हैं, और वो कहती हैं कि हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए। और उस स्वतंत्रता में एक बात होती है पुरुषों से स्वतंत्रता, हमको पुरुष समाज से स्वतंत्र होना है। देखो, आज की डेट में खड़े होकर के जब हम ये बात कह रहे हैं, आप में से कोई स्त्री जब कह रही है, मुझसे आप सब असहमत हो सकती हैं क्योंकि स्त्री होने के नाते आप ज़्यादा अच्छे से इन विषयों को समझ सकते हैं। मैं इस हिसाब से एलियन हूँ आपकी ज़मीन पर, लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज के समय अगर कोई स्त्री कहती है कि परिवर्तन हमको अपने में लाना है, हमें किसी से नहीं सोता, ये बड़ी दार्शनिक सी बात है।
ये यहाँ से बैठ करके मैं कहता हूँ अच्छा लगता है, हमें किसी से स्वतंत्र नहीं होना है, हमें सिर्फ स्वतंत्र होना है। लेकिन स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। स्त्री को सचमुच कई लोगों से स्वतंत्र होना है, और उन कई लोगों में इत्तेफाक से सभी पुरुष हैं, सभी पुरुष हैं। वो स्त्रियां जो तुम्हें पकड़ करके बैठी है, तुम्हारी माँ अगर तुमसे ये कहती है कि बेटी हो तुम बेटी की तरह रहो, तो दरअसल तुम्हारी माँ नहीं बोलती है, वो तुम्हारा पिता और तुम्हारा भाई चुपके से तुम्हारी माँ की खोपड़ी पर बैठकर उसकी जुबान से बुलवा रहा होता है। समस्या को समझो। तुम्हारी माँ अगर घबरा करके कहती 10 बज रहा है तुम वापस आओ, तो तुम्हारी माँ नहीं ये बोल रही, वो समाज में चलते हुए लफंगे उसके मुंह से बुलवा रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद ये दरिंदे तुम्हारी बेटी को नोच करके खा जाएंगे, इसलिए तुम उसको बुला लो। स्त्री अगर स्त्री की शत्रु बनी भी है तो वो इसलिए बनी है क्योंकि पुरुष ऐसा चाहता है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु बनी रहे। ये उसकी कूटनीति का बड़ा गहरा हिस्सा होता है। बड़ी चतुराई के साथ वो ये काम करता है, और उस चतुराई में इतनी व्यापकता है कि वो तीनों स्तर पर उसने ये काम किया। तीनों स्तर पर उसने मानसिक स्तर पर भी काम किया, साइकोलॉजिकली भी ट्रीट किया स्त्री को उसी तरह से कि तुम संपत्ति हो। स्त्री की भी बड़ी गलतियां होंगी इतिहास की, बिना गलती के कोई गुलाम नहीं बनता है, बिना लालच के धोखा नहीं खाया जा सकता। दरअसल धोखा केवल लालच ही खाती है और कोई धोखा नहीं खाता है। जब भी तुम लालची होगे धोखा खा जाओगे। इसलिए धोखा देने वाला अपराधी कभी नहीं होगा, हमेशा धोखा खाने वाला अपराधी होगा, क्योंकि उसने पहले लालच जरूर की होगी। जिसने लालच नहीं की उसको धोखा कैसा होगा? किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही फिर मुंह में जुबान क्यों हो। धोखा खाने के लिए तुम्हें लालची होना पड़ेगा। तो स्त्री में लालच तो है, घोर लालच है, ये उसकी समस्या है, बड़ी लालची प्रजाति है, लालच है, और वो लालच उसका बहुत उसकी गुलामी का मुख्य कारण है। पर पुरुष ने बड़ी चतुराई के साथ अपने जाल बिछाए। हम अगर आदिकाल में चले जाते हैं, पीछे के इतिहास में झांकते हैं, तो हमें बंदरों के झुंड से शुरू करनी होगी अपनी बात। बंदरों के झुंड में तमाम बंदरियां आकर रहती हैं। एक बंदर के पास 20, 25, 30, 40 बंदरियां हो सकती हैं। बाकी के बंदर उसमें होमोसेक्सुअल हो जाते हैं क्योंकि उनको बंदरियां नहीं मिल सकती है। हाँ, ये फैक्ट है। और वो सारे बंदरियां उस बंदर के साथ क्यों रहती हैं? 2 कारणों से रहती हैं। क्योंकि उनको लगता है इससे बेस्ट जीन हम रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि सबसे स्वस्थ और सबसे ताकतवर है, तो जो फर्टिलाइज हम करेंगे वो नेचर उसको समझा करके रखे हुए है, तो हम इससे बेस्ट जीन को रिसीव कर रहे होंगे। एक तो पहला कारण ये होता है। और दूसरा, मोटा बंदर उनके एरिया को सुरक्षित रखेगा जहां पर वो आराम से खाना पीना जो भी उनको करना है वो करती रहेंगी। ये बंदरियों को देखो, एकदम पास से महिलाओं की किटी पार्टी और बंदरियों का पेड़ पे घूमना एक बराबर लगता है, ज्यादा फर्क नहीं लगता। बिला वजह की बातें करती रहेंगी बैठ करके। हाँ, शहर बसा लेने से लोग शहरी नहीं हो जाते। भारत में कई चीजें बड़ी सही तरह से वर्गीकृत करके रखी गई। सबको नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। हमारे यहाँ नागरिक बड़ी मुश्किल से कोई होता था। मनुष्य सब थे, नागरिक नहीं होते थे। नागरिक हो ही जाना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई अवार्ड आपको मिले, संस्कृत काल में सिर्फ नागरिक कह दिया जाना बहुत बड़ा अवार्ड था कि ये नागरिक है, और नागरिक की सुरक्षा के लिए सबको तबाह किया जा सकता था। भारत इस तरह से बात करता था, नागरिक की सुरक्षा के लिए सबको तबाह किया जा सकता था, सब लोगों को मारा जा सकता था, गांव जलाए जा सकते थे, सैनिकों को नष्ट किया जा सकता था। सब नागरिक नहीं नष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर नागरिक है तो फिर से वो संस्कृति को पुनर्जीवित कर लेगा, फिर से वो सभ्यता को जीवित कर लेगा, फिर से वो धर्म को जीवित कर लेगा। आजकल हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है बड़ी तेजी के साथ मीडिया में बैठ करके, और तमाम सियासतदान भी ऐसा चाहते हैं कि हम नागरिक से ज्यादा तरजीह हम देने लगे सेनाओं को। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना भी पहले नागरिक है, बाद में सेना होता है, और सैनिक पद से रिटायर होने के बाद फिर से वो नागरिक हो जाता है। सैनिकों को भी समझना होगा कि उनको पहले नागरिकों की बात करनी होगी। अगर कोई पूजनीय है तो नागरिक है। एक डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पूजनीय हम और आप हैं, एक नागरिक है। आर्मी मैन पूजनीय नहीं होता।
मंदिर की दीवारें कितनी भी मजबूत बना ली जाए, पूजनीय तो उसके अंदर की प्रतिमा होगी, विग्रह होगी। मस्जिद कितनी भी बुलंद हो, तुम उसकी दीवारों को नहीं पूजोगे, तुम उसके अंदर बैठे हुए अल्लाह के जो ख्याल है तुम्हारा, उसको तुम पूजते हो। क्या यह बुरा नहीं होगा कि तुम मस्जिद की दीवारों पे सिजदा करने लगो, या हिंदू जाकर के मंदिर की दीवार पे अपना सर पीटने लगे? देवता उसको कैसे मिलेगा? विषयांतर हो गया, लेकिन कहना जरूरी था। इसलिए बंदर ढेर सारी बंदरिया पे कब्जा करने में सफल हुआ। ऐसा ही हुआ स्त्री के साथ भी। गोश्त और फलों के जमाने में उसने भी मुस्टंडे पुरुषों के पास 6-8 के ग्रुप में जाकर के विवाह करना शुरू किया। हाँ, यही है प्राचीन इतिहास कि जो पुरुष ताकतवर था उसके पास एक हरम बन जाता था। तमाम स्त्रियां आ जाती थीं कि हम तुम्हारे जीन को आगे लेकर के जाएंगे, हम तुम्हारे बच्चे पैदा करेंगे और इसके एवज में तुम हमें खाने के लिए दो, अपनी गुफा में शरण दे दो। अगर आप नियंदरथैल वगैरह के बारे में थोड़ा जानेंगे, पढ़ेंगे, इतिहास में देखेंगे तो उनमें तमाम ऐसे थे पुरुष जो अपने बच्चों को खा जाया करते थे, मार दिया करते थे। इसलिए मादाएं समूह में रहा करती थीं और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि नर अगर अकेली है तो नर तो उनको भी मार देगा और बच्चे को भी मार देगा। बच्चा उसके लजीज भोजन हुआ करता था। उस समय ऐसा नहीं था कि गोद में लेके गाता था तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ, वो कहता था बेटा तुझे कैसे खाऊं बता, रोस्ट करूँ या तल दूँ। तो भीड़ होता था मादाओं का, वो महिलाएं समूह में होती थी और वो बचाया करती थी। ऐसा है, ये इतिहास की बात बता रहा हूँ, मैं कोई फैंटेसी नहीं रच रहा हूँ आपके सामने, जो फैक्ट है। वो सब ठीक है, अच्छा लगता है हमें भी सुनने में कि और कश्यप के इतने पुत्र हुए और फिर सब ऋषि हुए, ऐसा हुआ होगा, मगर ये सब हुआ होगा बाद में। कश्यप तक आने से पहले बहुत सारे हमने दानवों को देखा है, और क्या पता वही प्रकृति थी जिसको अब हम दानव कह रहे हैं, वही सच्चाई थी, वही खूबसूरती थी, हमें नहीं पता। खरगोश पर झपट्टा मारती बिल्ली हमें बहुत बुरी लगती है, लेकिन सोचो कि अगर वो खरगोश पर झपट्टा नहीं मारती तो खरगोश तुम्हें जीने देते। प्रकृति का अपना निजाम है, अपना तरीका है, वहां जो तुम्हें बुरा लग रहा है वो बहुत अच्छा होगा। और स्त्री के वो संघर्ष बड़े अच्छे थे, जब तक कि वो पुरुष के साथ नहीं थी। वो भी शिकार के लिए वैसे ही दौड़ती थी जैसे कि नर दौड़ता था, वैसे ही मादा भी दौड़ती थी। कभी तो बराबरी थी, वो बराबरी टूटी, हमें बायोलॉजिकली पता है कि वो बराबरी टूटी। स्त्री धीरे धीरे कोमल हुई, इसलिए कोमल हुई क्योंकि उसने सारे शक्ति वाले काम करना छोड़ दिए। आज भी जहां भी दुनिया के जिन हिस्सों में स्त्रियां शरीर से काम ले रही हैं, बल से काम ले रही हैं, वहां पे स्त्रियां बहुत मजबूत हैं। मंगोल जातियों में जाकर के देखो, पहाड़ों के ऊपर जाकर के देखो, स्त्रियां पहाड़ जैसी मजबूत होती हैं, क्योंकि वो बहुत काम करती हैं, मेहनत करती हैं। वहां लगभग सारे काम स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष का ज्यादा काम नहीं हो, मोर बन के नाचता रहता है इधर उधर। हाँ, जहां जहां बल हुआ। अभी मैं हिमाचल में था, वहां दूर हिडंबा का मंदिर है, वहां हिडिंबा की बहुत शक्ति है, बहुत पूजा होती है, बड़ी खुशी होती है सोच करके। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण वहां हिडिंबा है, कोई शिव कोई विष्णु नहीं, हिडिंबा। वो हिडिंबा जिसने भीम से अपना प्रेम का प्रस्ताव रखा, उससे विवाह किया और उससे एक बच्चा भी कैरी किया, घटोत्कच, जिसे बाद में उसको वापस दे दिया भीम को, ले जाओ और उसकी हत्या करवा दो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसलिए भी क्योंकि पहाड़ों पर स्त्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए जो उनके आराध्य होना था उसे किसी न किसी स्त्री को तो होना ही था। एक कहावत है कि अगर घोड़े ईश्वर की कल्पना करते तो सारे इष्ट देवता घोड़ों की शक्ल के होते। तो मैंने वहां देखा कि कम से कम पहाड़ों पर कहीं कहीं या कहीं कहीं आदिवासी क्षेत्रों में जहां पे स्त्रियों को बल है, वहां पे स्त्रियों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया है। बाकी जगहों पर स्त्रियों को देवत्व भी नहीं है, उनका सारा देवत्व उधार का है, पुरुषों के इंटरेस्ट का है, पुरुषों की रुचि का है। पुरुष अपनी रुचि से देता है, तुम्हें ये वाला पद दिया जाएगा। सारी महान देवियां देवता की पत्नी है, पत्नी है वो। शाक्ति परंपरा से बात नहीं कर रहा हूं, दर्शन है शाक्ति का, भारत सब तरफ से खुला हुआ है। शाक्ति परंपरा में कहता है कि कोई स्त्री, सब पुरुष सब बेकार है, सब स्त्री से ही बना हुआ है। वो एक परंपरा है, शाक्ति परंपरा है।
लेकिन जो बहुचर्चित बाकी हैं शेष हमारे यहाँ 4 मुख्य परंपराएं, सौर है, गाणपत्य है, वैष्णव है, शैव है, सब में महत्वपूर्ण पुरुष हो जाता है, पुरुष का चेहरा हो जाता है। पार्वती बड़ी शक्तिशाली है, वो काली भी बन जाएगी, लेकिन अगर पति पे पैर पड़ गया तो जबान उसकी बाहर निकल ही जाएगी, वो प्रायश्चित करेगी। बड़ी चतुराई के साथ स्लाइटली दिमाग में डाला गया। पहले संपत्ति के नाम पर तुमको अपने पास रखा गया कि तुमको भोजन देंगे, उसके एवज में तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। उसके बाद बड़ी ही चतुराई के साथ एक दूसरा स्टेप भी चला गया, तुम्हारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ शुरू किया गया। अब वहां समझाया जाने लगा कि देखो तुम्हारी सारी विशिष्टता जो है तो तुम्हारी पवित्रता में रखी हुई, और पवित्रता क्या है? तुम्हारा सतीत्व, और सतीत्व क्या है? एक पुरुष के प्रति तुम्हारा समर्पण, यही है कुल जमा सतीत्व। एक पुरुष के प्रति तुम्हारा कुल समर्पण, यही तुम्हारा सतीत्व है। राम के अतिरिक्त कहीं भी पुरुष का सतीत्व हमको नहीं मिलता है, कम से कम भारत में भी। और राम पे भी राजेंद्र यादव टाइप के लोगों ने कई आरोप लगा रखे हैं। स्त्री के साथ बड़ी खूबसूरत खेल। मां ने समझा कि देख तेरी पवित्रता वही तेरे लिए सबसे कीमती है। भाई ने समझाया कोई तुझे देखे तो मुझे आके बताना, मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। ये बात वो अपने छोटे भाई को नहीं समझाता है कि कोई लड़की तुझे देखे तो बताना, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। नहीं, वहां तो उसको बोलता है और पटा और पटा और पटा। फिर पति ने भी कहा देखो मेरे अलावा तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इस अदा में बात की गई। स्त्री को बड़े अच्छे से डराया गया, क्रमबद्ध तरीके से डराया गया, और पुरुष को बड़े अच्छे से बिगाड़ा गया, क्रमबद्ध तरीके से बिगाड़ा गया। ये लड़की आज बिगड़ने की कोशिश कर रही है, बिगड़ी नहीं है अभी पूरी तरह, सच में नहीं बिगड़ी है। इसके एटीट्यूड बता रहे हैं पूरी बिगड़ी नहीं है ये। मैं बिगाड़ूंगा। नीरजा जी कह रही थी अन्य पुरुष से सावधान रहना। पर पुरुष को बड़े धीमे धीमे बिगाड़ा गया। हम रोज अपने घर में बिगाड़ते हैं पुरुष को, प्रतिदिन बिगाड़ते हैं। आप अपने बेटे को बिगाड़ते हैं, मां बिगाड़ती है क्योंकि पिता ऐसा चाहता है कि बेटा बिगड़े। कोई मां नहीं कहती है, लगभग हर दूसरा बाप अपनी बेटी को गोद में लेकर कहता है कि तू मेरे जैसी बनेगी, लेकिन एक भी मां नहीं जमीन पर जो अपने बेटे को उठा कहती तू मेरे जैसा बनेगा। इससे ज्यादा क्या होगा स्त्री की गुलामी का प्रमाण? एक भी मां नहीं है, चाहे कितनी बड़ी मां बन जाए। मालिनी अपने बच्चे वो तो खैर बेटी थी, सॉरी, जया बच्चन ने शायद ही कभी गोद में उठा करके कहा होगा अभिषेक को कि तू मेरे जैसा बनेगा। सोनिया जी भी कहना भूल गए राहुल से कि तू मेरे जैसा बनेगा, है ना? कोई स्त्री नहीं कहती। क्यों नहीं कहती है? बड़ी खुश होगी कि अपने पापा जैसे बनना, उससे भी बड़ा आदमी बनना। हाँ? किस कदर गुलामी पिलाई गई है घुट्टी में। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। ऐसी क्रांति किस काम की जो अंदर ही अंदर चलती रही, भीतर ही भीतर चक्की की तरह तुमने पीसा पीसा पीसा, अपने पति को भी पीस दिया, उसमें ससुर को भी पीस दिया, सास को भी पीस दिया, बेटे को भी पीस। बड़ी हत्यारन है स्त्री, बड़ी हत्यारन है। अगर वो मुखर नहीं हुई तो विस्फोटक हो जाती है, भयंकर तरीके से विस्फोटक हो जाती है, विष की तरह काम करती है। स्त्री का मुखर हो जाना अच्छा है। ऐसी स्त्री तुम्हारे पास में जो तुमसे रोज लड़ती है तो तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि उसके रोज लड़ने में तुम्हारा तो कुछ ना कुछ परिष्कार हो ही रहा होगा। लेकिन वो लड़की, वो महिला जो कभी नहीं लड़ती, जो मुंह बंद करके रखी, बस बोलना एक ही दिन जनाजा उठाएगी, उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, तुम देखना बड़े अच्छे हैप्पी फैमिली में जहां पे स्त्री हमेशा चुप रह के कुड़ती रहती है। देखो स्त्री का चुप है तो कुड़ रही है, वरना बोल रही है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भगवान ने दिया नहीं।
वो सिर्फ कुड़ते वक्त चुप रहेगी, नहीं तो बोलेगी ही बोलेगी। तो अगर स्त्री बोल रही है, मुखर है, तो तुम सेफ हो। लेकिन अगर स्त्री नहीं बोल रही तो तुम जल्दी डायबिटिक होने वाला है, तुम डायबिटीज के शिकार हो जाओगे बहुत जल्दी, थोड़े समय में तुमको बीमार कर देगी। पश्चिम ने ये साहस नहीं, दुस्साहस किया। आज जो आप बोल रहे हो ना कि हमें अपने, इसलिए बोल रहे हो कि पश्चिम की उन औरतों ने गालियां सुनी, जूते खाए, हत्याएं हुई उनकी, ये सिर्फ कहने के लिए कि हम वही कहेंगे जो हमारे कहने का मन करेगा। भारत में ये ठीक राजा राम मोहन राय टाइप के पिट्ठू उठा करके चल रहे थे, इसलिए भारत में कुछ नहीं हुआ। सती प्रथा बंद होती है तो पति प्रथा चलती रहती है, वो कंटिन्यूटी में रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। सती प्रथा कैसे बंद होगी जब तक पति प्रथा बंद नहीं होगी? तुम पति कैसे हो सकते हो? पति का मतलब होता है स्वामी, तुम मेरे स्वामी कैसे हो सकते हो? ये स्वामित्व तुमने क्यों दिया? संस्कृत ने बड़ा न्याय किया है, नर और नारी दोनों को नृ धातु से पैदा किया। दोनों का अर्थ होता है शासक, दोनों का मतलब होता है स्वतंत्र, दोनों का मतलब होता है एक ही, अलग नहीं होता है, डिवाइड नहीं किया। वैदिक ऋषियों ने बड़ी ईमानदारी दिखाई, जगह जगह ईमानदारी दिखाई। ऋग्वेद में कई जगह लिखता है, स्त्री वो होती है जिसका पुरुष सम्मान करता है, स्त्री वो होती है जिसके करीब पुरुष जाना चाहता है, स्त्री वो होती है जिसके प्रति पुरुष के मन में आदर है। ऐसा बहुत जगह कहा। मगर बाद में फिर भाष्यकारों ने स्त्री को स्थापित किया। उन्होंने कहा स्त्री वो है जो गर्भ धारण करती है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ी पहले एक चर्चा चल रही थी आचार्य जी के आने से पहले थर्ड जेंडर को, क्योंकि पश्चिम में जो स्त्री नारीवाद और जो नारी का संघर्ष चल रहा है उसमें ये भी है कि थर्ड जेंडर को स्त्री कहें कि नहीं कहें। भारत ने स्पष्ट किया कि जो गर्भ धारण करती है, जो शरीर में गर्भ का स्थान है वो स्त्री है, जिस शरीर में शुक्र का स्थान है वो पुरुष है, और जिस शरीर में दोनों स्थान नहीं है वो थर्ड जेंडर है, तीसरी प्रजाति है। ये डिस्क्रिमिनेशन करते समय वो डिवाइड करता है कि पहले पे पुरुष है, दूसरे पर स्त्री है, और तीसरे पर तीसरी जाति होती है, थर्ड जेंडर होता है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये बात सही है, तो हाँ, तांत्रिक रूप से ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तंत्र की कुछ ऐसे पेचो खम हैं जिसमें ये बात एक समय में पता लगता है कि पुरुष को जो एबिलिटी नेचर ने दी है वो एबिलिटीज स्त्री को नहीं दी है, और स्त्री को जो और पुरुष को जो एबिलिटीज दी है उससे भी कम उसने तीसरी जाति को दी है, नपुंसक को दी है, क्लीव को दी है। इसलिए हमारे यहाँ चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, वो सभी पुरुष होने के कारण नहीं, बल्कि इसी एक गहरी समझ के कारण वो ये कहते हैं कि और स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है, स्त्री को निर्वाण नहीं मिलता, स्त्री को कैवल्य नहीं मिलता, ये बातें वो कहते हैं। पर वो एक अलग डिबेट है। बड़ी बात ये है कि क्या हम बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं या शंकर के मार्ग पे चल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। हम बुद्ध और शंकर के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, हम बेसिकली नीरो के मार्ग पे चलते हैं, हम जोरबा के मार्ग पे चलते हैं। और अगर हम जोरबा के मार्ग पे चल रहे हैं, नीरो के मार्ग पे चल रहे हैं, अशोक के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वहां पर स्त्री पुरुष या तीसरे जेंडर में कोई फर्क नहीं बचता है। समाज के अंदर जमीन के ऊपर इसमें कोई अंतर नहीं है, और स्त्रियों ने हर बार साबित किया, और तीसरे जेंडर को जब मौका मिला तो उसने साबित किया कि वो किसी भी पुरुष से बड़ा पुरुष है, किसी भी पुरुष से ज्यादा बड़ा पुरुष है। आपको पता है लिंकन के हत्यारे की जिसने हत्या की थी, जिस आर्मी मैन ने लिंकन के हत्यारे को मारा था खोज करके, वो भी हिजड़ा था, वो भी एक नपुंसक था। खिलजी के साम्राज्य को इतना बड़ा करने वाला मलिक काफूर, वो भी हिजड़ा था। तमाम ऐसे शासकों के नाम आपको सुनाई देंगे जिनके सेनापति, सेना अध्यक्ष, मलिक काफूर तो बाकायदा हिंदुस्तान का 23-24 दिनों के लिए शासक रहा, शहंशाह रहा। इतने दिनों के लिए उसको हिंदुस्तान की हुकूमत भी थी, और सोते में उसकी गर्दन काट दी गई। आप जरा सोचो, वो सारे मर्द कितने बड़े मर्द थे कि खिजड़े को जागते हुए नहीं मार सकते थे,
सोते हुए उसकी हत्या करनी पड़ी। यह साबित करता है कि सामर्थ्य किसी भी जेंडर का गुलाम नहीं है, वो किसी के अंदर उत्पन्न हो सकता है और कोई भी उतना शक्तिशाली हो सकता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, चांद बीबी, कितने नाम हैं आपके पास जिन्होंने इतनी दुश्वारियों के बीच में, आप जरा सोचो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध करते समय अपना आंचल भी संभालना पड़ता होगा। आप उस दुश्वारी को समझो। यानी पुरुष की मेहनत से ठीक 2 गुना मेहनत, पुरुष के साहस से ठीक 2 गुना साहस। इतना चाहता था, पर स्त्री को अगर वो मिला तो स्त्री ने उसको किया, उसे पूरा करके दिखाया। दीनानाथ मंगेशकर के 5 बच्चे होते हैं, लेकिन दीनानाथ मंगेशकर इतिहास में जाने जाएंगे तो एक बेटी की वजह से जाने जाएंगे, लता मंगेशकर की वजह से या आशा जी की वजह से। इस बात को समझो, समाज में सिर्फ और सिर्फ सामर्थ्य की कीमत है, यहां किसी जेंडर की कीमत नहीं है। स्त्री होने के नाते तुम्हें कतई ये नहीं सोचना है तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अगर मोक्ष का कोई फंडा चल रहा होगा तो अगली बार पुरुष बन के पैदा हो जाना, मोक्ष पा लेना। अभी तुमको दुनिया पानी है। वो क्या था, मजाज ने कहा था, तेरे सर पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अच्छा है ये प्यार, ये समर्पण, ये डिवोशन। मैं व्यक्तियों के प्रति प्रेम के खिलाफ नहीं हूं। जैसा आपने कहा कि वो बोल रही थी और डॉक्टर साहब भाव विह्वल थे, ओवरव्लेम्ड थे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं इस प्रेम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। ये प्रेम किसी में घट सकता है और इस प्रेम को जहां भी ये घट रहा है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आप एक अच्छे मित्र हैं, आप एक अच्छे प्रेमी हैं, इसकी मैं प्रशंसा करूंगा। मुझे खुशी इसलिए थी कि आप अभी भी पूर्णिमा अवस्थी हैं। यद्यपि मैं उस अवस्थी के भी खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी पूर्णिमा सक्सेना होती तो शायद थोड़ा मुझे समस्या खड़ी हो रही होती। ये जरूरी है। क्या चतुराई की गई, तुम पवित्र हो और तुम्हारी पवित्रता क्या है, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारा सेक्सुअली प्योर होना ही तुम्हारा सतीत्व है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस जमाने में गर्भ निरोध के बहुत से साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो ये तय कैसे हो पाएगा कि ये जो बच्चा भी अभी किलकारी ले रहा है ये मेरा ही वाला है। तो इसके लिए स्त्री को सुरक्षित रखो, उसको बचा करके रखो। वो इतना उसका हंगामा मचा कि 80 और 90 के दशक तक इज्जत बचाने के लिए हीरोइन भागती रही। सचमुच वो फिल्म नहीं है, वो छोटी छोटी बातें नहीं है, वो सिनेमा तुम्हारे अंदर उस पाप को गहराई तक भरता है। आज लड़कियां बलात्कार हो जाने पर या यौन शोषण हो जाने पर या तो चुप रहती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं, या कोई उनके साथ संबंध बना करके, देह संबंध बनाकर उसकी फोटो बना लेता है, वीडियो बना लेता है और ब्लैकमेल कर ले जाता है। तो उसके पीछे ये लंबे चौड़ी फिल्में आती हैं जिसमें कि उनका बिस्तर पर जाना उनका इज्जत खोना होता है। अगर तुमने ऐसे सिनेमा को आग लगाया होता, अगर तुमने इस तरह की बकवास को आग लगाई होती, तो तुम आज इस तरह ब्लैकमेल नहीं हो रही होती। किसी 10 पुरुष के द्वारा जबरन अगर तुम्हारे साथ दैहिक अत्याचार कर दिया जाए, इसके लिए तुम कलंकित नहीं हो जाती, तुम दूषित नहीं हो जाती। अगर ऐसा है तो 10 पुरुष भी तुम्हारे साथ दूषित हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात। उनको कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं, दूषण उनका भी हो चुका है। लेकिन पुरुष ने बड़ी स्लाइटली तुमको यह समझा दिया कि देखो, अगर तुमने एक पुरुष के अतिरिक्त दूसरे पुरुष के साथ हमबिस्तरी की तो तुम उल्टा हो। और मजेदार बात यह है कि वही सभ्य समाज दो विवाह, तीसरे विवाह, विधवा विवाह सबको स्वीकार कर लेता है। बल्कि हमारे तो दुईवर कहते ही हैं, देवर। तैयार रहता है पीछे से एक व्यक्ति कि ऊपर से सीट गिरे और पीछे। बड़ी दर्दनाक सी फिल्म है उनकी, बेदी की लिखी हुई, एक चादर मैली सी। देखना चाहिए अगर किसी ने देखा होगा। उसमें उस दर्द को जरा देखना। वही भाभी है, देवर मजाक में वो कहता है कि जरा प्यार देना, तो घूर कर देखती क्या मांग रहा है, तो कहता है प्याज देना। वही भाभी है।
वही भाई के मर जाने के बाद जब उसी भाभी के ऊपर चादर डालने की बात होती तो कहता है मैंने तुझे मां की तरह देखा है। वही स्त्री वहां बैठी हुई है जो उसको अपने बेटे की तरह मानती है और वो उसको अपनी मां की तरह मानता है। वो संघर्ष, लेकिन चादर डालनी पड़ती है। और फिर बाद में दोनों के अंदर परिवर्तन को दिखाया गया कि फिर दोनों के अंदर एक रोमांटिक रुझान पैदा होता है, वो भी दिखाया गया। वो 3 हिस्सों में वो कहानी चलती है अपनी तरह से। इसके लिए फ्रायड का पैदा होना बड़ा जरूरी था। शुक्रिया करो, हर बार गाली मत दिया करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम वो साइकोलॉजी को इस लेवल पर समझाने में सफल हो सका कि तुम इसी तरह से सोचते हो, बुद्ध जैसा कह रहा है वैसा तुम्हारी सोच से बहुत दूर की चीज है। बुद्ध और फ्रायड की तुलना भी नहीं हो सकती। बुद्ध पूरे के पूरे 360 डिग्री में देख रहा था, वो सिर्फ 60 डिग्री में देख रहा था। लेकिन वो 60 डिग्री वैल्यू कर रहा है क्योंकि दुनिया 60 डिग्री में पड़ी है, वो 360 डिग्री में है ही नहीं। जैसे डॉक्टर साहब कई बार जब बताते हैं, इन्होंने इतना शोध किया, रिसर्च किया, न्यूरॉन्स पर इन्होंने काम किया, क्वांटम पे काम किया, इन्होंने ये बताते हैं जब लोगों को। मैं एक दार्शनिक या तांत्रिक के तौर पर मैं हंस सकता हूं कि ओहो छोटे छोटे बारबी डॉल के साथ आप खेल रहे हो, लेकिन मेरी इस हंसी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उसी बारबी डॉल के साथ खेल रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं। तो जब कल किसी व्याख्यान की बात होगी और उसकी ऑथेंसिटी की बात होगी, उसके एप्लीकेशन की बात होगी, तो डॉक्टर साहब सफल होंगे, मैं नहीं सफल होंगे, इसीलिए डॉक्टर साहब है, मैं नहीं हूं। क्योंकि वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च खुली आंखों से समझा जा सकता है। उपनिषद जो बता रहा है वो खुली आंखों से नहीं समझा जा सकता है, दिमाग में नहीं घुसता है। तो केवल उसको रट सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि करता पूरा कुंभ घूम रहा था और ये तय कर रहा था नीचे से कि दक्षिणा कितनी मिली, जमीन कितना मिला, कितना धोखा हो सकता है, ये चलता रहा। कब तक आप ये बोलेंगे? स्त्री को बड़ी चतुराई के साथ दूसरे स्तर पे काट दिया गया। कहां काटा गया? ध्यान रखना, मिस मत करना। पहली जगह संसाधनों के नाम पर और दूसरी जगह देह के नाम पर। उसकी देह को ही असुरक्षित कर दिया गया। शरीर एक सामान्य सी चीज है, बहुत सामान्य सी चीज है। आपको पता है हमारा शरीर कभी मैला नहीं हो सकता है, ये वैज्ञानिक सत्य है। हम थोड़े समय में अपनी केचुल उतार देते हैं। सांप का दिखता है, हमारा दिखता नहीं, क्योंकि धीरे 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 हमारी त्वचा गिरती है, धीरे धीरे हम क्लीन हो रहे होते हैं, हम पूरा का पूरा बदल जाते हैं, सब हमारे अंदर से साफ हो जाता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है। कोई अग्नि में जाने की जरूरत आपको नहीं है। पर स्त्री को बता दिया कि नहीं, तुम्हारी देह का अगर किसी ने स्पर्श भी कर लिया तो तुम्हारी देह का नाश हो जाएगा। नीरजा जी आज की स्त्री हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले रही हैं, इसलिए उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी है उसकी कि और वो तृण रख करके बोलती है और वो तृण उसकी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कथा वो तृण इसलिए नहीं है, कथा तृण इसलिए है क्योंकि एक पुरुष को सीधा नहीं देख सकती, सतीत्व खंडित हो जाएगा। बीच में पर्दे के नाम पे कुछ तो होना चाहिए, तो एक तृण, एक दुर्वाक्यों के उपमित्र है। जबरदस्ती हमें अच्छा होने की कोशिश नहीं करनी है। सचमुच भारत के सारे संस्कार और सारी सोच श्रेष्ठ है, लेकिन किसके लिए? जब वही भारत हमको मिले तब, जहां पर हम वैश्या नहीं बोलते थे, उसको भी हम गणिका कहते थे, नायिका कहते थे, देवी कहते थे। उस वक्त जब घोषा और अपाला इंद्र को बुला करके जब वो अपने यहां सुरापान कराती और कहती है कि मेरे देह को सुंदर करो, और वो हमारे यहां मंत्र दृष्टा, उसको हमने मंत्र दृष्टा कहा। जब वो अपने शरीर को सुंदर करने की बात करती है, ऋग्वेद पढ़ो, कैसी कैसी बातें उसमें की गई हैं, बड़ी गंदी लगेंगी आज के समय में। क्योंकि जिन ऋषि कन्याओं की मैं बात कर रहा हूं, अपने गुप्तांग को सुंदर करने की बात होती है। ऋचाएं हैं और उन्हीं की वो दृष्टा हैं। उस भारत में अगर तुम रहने चले जाओ तो सब स्वीकार है। तुम उस भारत में नहीं रहते हो। तुम जिस भारत में रहते
देखो, ये 16वीं सदी के भारत से भी बदतर भारत है जिस भारत में तुम रहते हो, क्योंकि 16वीं शताब्दी में भी साफ साफ था बंटवारा, औरत हो औरत की तरह रहो, चार दीवारी के अंदर रहो, घर के पीछे रहो, बाहर मत निकलना, तुम पुरुष की संपत्ति हो। लेकिन आज ये नहीं है, आज बड़े धोखे के साथ तुमको बाहर निकाला गया और बाजार में खड़ा कर दिया गया। ये नीरजा जी ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि बाजार के अंदर तुमको तय करना होगा तुम्हें अर्धनग्न होना है कि नहीं होना है। अपनी रुचि के लिए हो जाओ, अपनी रुचि के लिए। वो रुचि पैसे की भी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारी सोच का हिस्सा होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पर ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। कहा जाता है तुम्हें विश्व सुंदरी बनाया जाएगा और तुम्हें नग्न घुमाया जाता है तमाम पुरुषों के बीच में और धकेल दिया जाता है। काहे की विश्व सुंदरी? कैसी विश्व सुंदरी? अब तो छोटे छोटे शहर में प्रतियोगिताएं होती, मिस बनारस, मिस लेढ़ूपुर, है ना? और मिस लेढ़ूपुर होने के लिए भी उसे बिकनी में पोज देना पड़ता है। मिसेस भी होती है। अच्छा, मिसेस भी होती है। अच्छा, ये कितना हास्यास्पद है ना, मिसेस बनारस। सवाल को समझो, किसके लिए मैं एक बात कह रहा हूं? तो तुम्हारी इस देह की पवित्रता और अस्मिता। अच्छा, इस देह के साथ एक और खेल है जिसमें आज तक स्त्री फंसी हुई है। वो ये कि तुम्हारे इस देह का एक स्वामित्व होगा जरूर, किसी के पास कोई ना कोई होगा जो तुम्हारी इस देह पे कब्जा करेगा और तुम्हें ये कब्जा समर्पण के रूप में उसे देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार इतना सस्ता हो रहा होता तो रूमी छाती पीट पीट के मर नहीं रहा होता इश्क के नाम पर। दुनिया में सबसे महंगी चीज है इश्क। यह हजारों साल में कभी कभी किसी किसी को हो जाता है, बाकी लोग इश्क नहीं करते हैं। वो बड़े अच्छे से प्लान किए गए हैं, हमारे दिमाग के अंदर हमारी इमेजेस बिठाई जाती हैं। फ्रायड उसके बारे में एक अच्छी बात कहता है हर लड़की अपने बाप से इंस्पायर है कहीं ना कहीं, वो अपने पिता जैसा चेहरा खोज रही है और हर पुरुष अपनी माँ जैसा चेहरा खोज रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो तुम लड़ाई थर्ड जेंडर और गेज और उसकी लड़ती हो, मैं तुम्हें बताऊं कि समस्या ये नहीं है कि कोई गे है या कोई लेस्बियन है या कोई बहुत से कैसोनोवा है या कोई मैरिलिन मनरो है। समस्या ये है कि हम में से अधिकांश लोग, अधिकांश जब मैं कह रहा हूं तो शायद 99% पे जा रहा हूं, 99% पहले ही प्रोग्राम कर दिए जाते हैं कि किसे प्यार करना है किसे नहीं प्यार करना है। बचपन में प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। जब तुम अपने बेटे को लेके गोद में कहते हो ना तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लाऊंगी, उसी दिन तुम उसके लिए जेंडर तय कर रही होती कि फलाने से ही प्यार करना है। तुम उससे कभी ये भी कहा करो देख तेरी मर्जी दूल्हा भी ला सकती हूँ दुल्हन भी ला सकती हूँ, तो ऑप्शन होता है उसके पास प्यार करने का। लेकिन तुमने प्यार को पहले ही जेंडर में बंद किया, चारों ओर से उसके बैरियर लगा दिए कि देख यही जेंडर है तेरे पास प्यार करने के लिए। और लड़की को तुमने बताया कि और घोड़े पे सवार होकर राजकुमार आएगा, अभी तो फरारी पर कोई आता होगा है ना, लेकिन आएगा एक राजकुमार। ऐसा नहीं कि राजकुमारी आ सकती। पिक्चर अभी आई फ्लॉप हो गई, कि लड़की को देखा तो देखने जैसी पिक्चर थी, भारत में थोड़ा बहस करने की कोशिश की गई लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर। अस्वीकृत कर देते हो तुम तुरंत। फिल्मों में अगर कोई गे कैरेक्टर आता है तो कॉमेडी करता हुआ आता है, वो कभी सीरियस गे लव हमारे यहाँ हॉलीवुड की तरह दिखाने की कोशिश नहीं की। जबकि आपको पता है दुनिया के बड़े महान कुछ मर्दों के अगर आप नाम लेंगे तो इत्तेफाक से वो सारे गे निकल जाते हैं, इत्तेफाक से। अलेक्जेंडर अपने प्रेमी हेफेस्टन के साथ पूरी जिंदगी रहा और हेफेस्टन के मर जाने के कुछ दिनों के बाद मर गया क्योंकि उसकी मृत्यु उसको बर्दाश्त नहीं हुई। ये तो कहानियों में। अब ये बता देना कि हेफेस्टन अपने गे लवर की वजह से डिप्रेशन में मर गया, बड़ा ऑकवर्ड लगता, इसलिए कहानी को ऐसे सुना दिया गया कि और सेना चली गई इसलिए वो डिप्रेशन। वीर को सेना के नाम पे मरना चाहिए, प्रेमी के नाम पे नहीं मरना चाहिए। पूरा एरिस्टोटल का जो एरा है, सुकरात के ज़माने से होमोसेक्सुअलिटी पूरी ग्रीक दुनिया में बड़े अच्छे से स्वीकार्य थी, बड़े अच्छे से स्वीकार्य थी। पॉम्पेय एक शहर हुआ करता था ग्रीक, आपने सुना होगा, रोमन ग्रीक शहर पॉम्पेय, जिसके बारे में बाद में कुरान और बाइबल में एक
लूत अलैहिस्सलाम की कौम के नाम पर उसका जिक्र किया जाता है मिथोलॉजिकली ला करके। पॉम्पे बड़ा रिच शहर था, एक्सीडेंट ही वो ज्वालामुखी के साथ खत्म, वसुवियस फटा और पॉम्पे समाप्त हो गया। जब पॉम्पे की खुदाइयाँ शुरू हुई तो वहाँ जगह जगह गुप्तांगों की तस्वीरें और मूर्तियाँ मिली, और फिर ये पता चला कि ये पूरी तरह से वैश्यालयों से भरा हुआ शहर था। यहाँ हर जगह वैश्यालय हुआ करते थे, और वहाँ पर एक ही चीज़ थी ज़िंदगी जीने के लिए, वो था सेक्स, और वहाँ पे हर प्रकार की सेक्स की सुविधा थी। तो बाद में ईसाई सभ्यता और यहूदी सभ्यता ने उसे अब्यूज़ करने के लिए उस पर एक कहानी गढ़ दी कि और उसे ईश्वर ने नष्ट कर दिया। ईश्वर तो सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं इसकी कि जहां जहां भी सभ्यता में आप झांकेंगे ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। बाबर की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें उसका प्रेमी मिलता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था अपनी किसी भी बीबी से ज्यादा। गजनी जो था, इतना बड़ा नाम महमूद गजनवी, उसको मोहब्बत किससे थी? अपने काले गुलाम से मोहब्बत थी। अयाज उसका नाम था। अल्लामा इकबाल तक ने लिखा मोहब्बत की जब उसको निशानी देनी थी तो उसको हीर रांझा और लैला मजनू याद नहीं आए। अल्लामा इकबाल ने साहस दिखाया। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि न वो हुस्न में रही गर्मियाँ, न वो इश्क में रही शोखियाँ, न वो गजनवी की तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। अयाज उसका गुलाम था, काला गुलाम, और उसके बाल में खम थे, घुंघराले बाल थे। कहने की हिम्मत की उसने। तमाम ऐसी चीज़ें मिलेंगी। समस्या कुछ और है। समस्या क्या है? स्त्री को बड़े अच्छे से बताया गया तुम्हें एक पुरुष की थाती होना पड़ेगा और तुमको एक पुरुष आएगा ले जाएगा। स्त्री आज तक इससे मुक्त नहीं है। मुझे जेएनयू वगैरह में कई बार स्त्री विमर्श करती हुई स्त्रियां मिली। मैंने उन लोगों से हमेशा ये कहा कि तुमने DDLG देखी? हाँ हाँ बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा फिर भूल जाओ स्त्री विमर्श, भूल जाओ। दरअसल होना यह था कि सीन के आखिरी में दिखाना था कि और राज घर में बैठ करके बाबूजी के पैर दबा रहा है और सिमरन ऑफिस के लिए निकल रही है। अगर ये सीन होता तो स्त्री द्वारा वो प्रशंसनीय फिल्म थी, लेकिन सिमरन दौड़ के जा रही है बाबूजी के लिए, जा जी ले अपनी जिंदगी, और एक मनहूस सा लफंगा लड़का अपना हाथ निकाला हुआ है और आखिरी सीन में उस पर चढ़ जाती है ट्रेन पर। अंततोगत्वा एक पुरुष के चंगुल से निकल के दूसरे पुरुष के चंगुल में चली जाती है। ऐसी स्त्री, इसको स्त्रीवादी देखेंगे? मैंने कई बार स्त्री से कहा तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो? अगर तुम फेमिनिस्ट हो तुम्हें लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। वो कहती नहीं हम अपने सौंदर्य के लिए। गजब की बात करते हो। कोई आज तक स्त्री अपने लिए सजी है? कभी नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ बोलती है। वो अपने लिए सजेगी ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। रविंद्र ने लिखा था सजना है मुझे सजना के लिए। जब भी सजेगी स्त्री, पुरुष अपने लिए सजता है, प्राय वो अपने लिए सजता है। इत्तेफाक से कोई और उसको अप्रिशिएट करे कभी, वो बात अलग, वो एक्सीडेंटल है, वरना रोज अपने लिए ही सजता है। पर स्त्री हमेशा सजती है दूसरों के लिए। इसलिए घर में आप स्त्री को देख लो, आप समझ जाओगे असल में वो कैसी दिखती है। कैसी भी स्त्री हो, घर के अंदर जब रहेगी तो अपने वास्तविक रूप से बिल्कुल सेटिस्फाई रहेगी। लेकिन आप कह दो देखो आधे घंटे में पिक्चर के लिए जाना है, पिक्चर में हीरोइन को हमने देखना है, पहले पति ने ये इंडिकेट कर दिया कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम कैटरीना कैफ नहीं बन सकती हो। लेकिन वो भी सज रही है कि यार तुमको कौन दिखाने के लिए सज रहा है? तुम्हें जो देखना दिखाना तो हो चुका, कहानी खत्म। बड़े स्टाइल के साथ तुमको डिवाइड करके, तुमको अलग करके रख दिया गया, बांट दिया गया। तुम्हारे ड्रीम्स में एक पुरुष डाल दिया गया और तुमसे कह दिया गया कि और तुम्हें एक पुरुष की गुलामी करनी है। अब आखिरी और सबसे बड़ा हथौड़ा तुमको मारना बाकी था। तुमसे उसी दौर में, देह वाले मामले में उसने कहा देखो तुम माँ हो। हिंदी सिनेमा का जो सबसे बड़ा खोज है जिसपे वो हॉलीवुड पे हावी हो जाता है वो है माँ। एक बार गोरकी ने, मकसद गोरकी ने माँ लिखी, पूरे रशिया में लेनिनवाद आ गया, रेवोल्यूशन हो गया, सभी स्त्रियां लेकर के वो हथौड़ा और छीना से बाहर निकल गई। लेकिन भारत में इतनी माँ आई लेकिन कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। बड़े स्टाइल के साथ हमारे माँ को बड़े अच्छे से स्टैंड किया गया। देखो पुरुष जब माँ की प्रशंसा करता है
बड़ा नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उसके जीवन के जितने भी सुख हैं उनके 90% हिस्सों में केवल माँ होती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। वो उसको पैदा करती है, वो उसको अपने खून से सींचती है, वो उसको पालती है, वो उसके अंदर अपने संस्कार डालती। कहीं ना कहीं वो हमेशा अपनी माँ जैसा रहता है, पूरी जिंदगी अपनी माँ जैसा रहता है। उसकी ग्रेटफुलनेस अपनी माँ के लिए होना, या उसका अफेक्शन होना, या उसे अप्रिशिएट करना माँ को, कोई हैरत अंगेज बात नहीं। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि को माता न भवति। शंकराचार्य कहता अच्छा लगता है, पर जो स्त्री मां बन रही है उसको दूसरी तरफ से सोचना पड़ेगा। उसकी समस्या कुछ और है, उसको कहीं और सोचना है। कितनी चतुराई! रजनीश जैसा व्यक्ति, रजनीश जैसा जो इतना रिबेल दिखाने की कोशिश करता है, वो भी कहता है कि पुरुष कवि बनता है, शायर बनता है, गीतकार बनता है, ये बनता है, वो बनता है, स्त्री केवल मां बन जाती है और सब कुछ पूरा हो जाता है। क्या बुलशिट, क्या गोबर तुम बक रहे हो। मां तो मेरे बगल में धोबी अट्टे में जो गधी है वो भी बनती है, मां तो बकरी भी बनती है, मां सब बनते हैं। मां बन जाना कोई विशिष्टता नहीं, एक नैसर्गिक घटना है, मेडिकल है। अगर पुरुष के पास ये भी कहीं से एक ऑप्शन मिल जाता तो वही बनता मां, वो कत्तई स्त्री को मां ना बनने देता। कहता ये वाला ऑप्शन भी तुमसे छीना जाएगा। जब सम हमें ऋषि, हम देवता, हम शास्त्रज्ञ, हम राजनेता, हम ज्ञानी, हम सब कुछ, हम तो मां काहे को तुम बनी हो। देखो वो मां बन गया। उसको ऑप्शन मिलता वो भी बन जाता। परवीन बॉबी ने एक जमाने में कहा था, जब अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री था, तो उस जमाने में उन्होंने कहा था, परवीन बॉबी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस आज की इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा सूट कर रहा है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। परवीन बॉबी ने कहा कि अमिताभ बच्चन के आने के बाद ना कॉमेडियन बचा, ना विलन बचा, ना डांसर बचा, ना सिंगर बचा, सब कुछ अमिताभ बच्चन ने। केवल ये स्त्री नहीं है, इसलिए हीरोइन को जगह मिल जा रही है। अगर वो ऑप्शन मिल जाए तो अमिताभ बच्चन ने बाद में मेरे अंगने में गा के दिखाया कि नहीं, मैं स्त्री बन जाऊंगा, भले थर्ड जेंडर जैसा रहे लेकिन बन जाऊंगा। बाद में कमल हसन ने वो कमी पूरी खत्म कर दिया। आपने चाची 420 देखा, उस स्त्री की कोई कमी नहीं लगती, वो कंप्लीट स्त्री है, बड़े अच्छे से। सवाल ये है कि उसको मां बनने का अगर मौका मिले तो मां भी बन जाए, लेकिन वो चूंकि नहीं बन पाता है और मां बनाना मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी, उसके हिसाब से दुनिया कैसे चलेगी। मनुष्यों को बड़ा ठेका है दुनिया का, पूरी दुनिया लील ली है मनुष्यों ने, लगभग कुछ बचा नहीं है दुनिया में, सब खत्म कर दिया है। जहां जाओ, मैं पहाड़ों पे गया, सब कुछ अच्छा था, बस बुरा था तो इंसान। जहां दिखता पीछे कचरे का ढेर दिखता, धुआं दिखता, नशा दिखता, शराब की बॉटल्स दिखती, बियर के केन्स दिखते, प्लास्टिक भरे हुए दिखाई देते। ये था दूर ऊंचे 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ करके हिमालय की कोख में। ये जहां गया उसने नरक बोया हुआ है, लेकिन ठेका इसने ले रखा है कि दुनिया कैसे चलेगी, और दुनिया चलाने के लिए वो मां बनाता फिरता है कंटिन्यूटी रेगुलर। ये चेन चलती चली जा रही है लगातार, और सगर्व बताते हैं लोग, पंडित जी दूसरा बच्चा हुआ है। आज इस सुबह मुझे एक साहब मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने पूछा बच्चे के 3 बच्चे, मैंने कहा नहीं आज के ज़माने में 3 बच्चा, एक बच्चा पालना कितना मुश्किल काम है, मतलब इतना खर्चा। आज बच्चा थोड़ी ना है, वो तो पूरा लंबा चौड़ा नोटों की बंडल है यहाँ से वहाँ तक। तो उनको अच्छी लगी बात, चले गए। लंबी बात करने वाले थे लेकिन चले गए। उनके इस मनहूस आदमी से कौन बात करेगा। तुम देखना कुछ दिनों के बाद कोई मुझे नहीं बुलाएगा, शादी में बच्चों में कोई नहीं बुलाएगा, कि कौन बुलाएगा। और मुझे रुचि भी नहीं है, यूँ भी मुझे कोई रुचि नहीं है। सच में बहुत दुख होता है। देखो मैंने उस दिन भी कहा था, एक सिंगुलैरिटी से हम आए, एक सिंगुलैरिटी में चले जाएंगे। यूनिवर्स का फैक्ट बस इतना सा है, हम इस सूने सन्नाटी दुनिया के अंदर विचित्रता के साथ घूमते हैं, एक्सीडेंटली घूमते रहते हैं। और अगर कोई जन्नत होगी, कोई स्वर्ग होगा, तो काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ हो चुकी है। अब उसको भ्रष्ट मत करो, अब और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, ये तो अलग मसला है। बड़ा मसला ये है कि स्त्री को माँ की गरिमा के साथ कनेक्ट किया गया, और लगभग पूरी दुनिया की संस्कृति माँ के लिए अच्छी है। स्त्री के लिए जितनी बुरी है कल्चर, संस्कृति माँ के लिए उतनी ही अच्छी है।
अभी मैं कहूंगा भारत का पूरा पिटारा खोल दूंगा, अच्छी माओं से भरा पूरा मिलेगा। सब शास्त्र में एक अच्छी मां निकल करके बाहर आएगी। सब जगह इस्लाम कहता है कि मां के कदमों तले जन्नत है। ईसाइयत मां के लिए, वो आपने पश्चिम की बात की, पश्चिम में इसलिए कुंवारी मां को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वहां पीछे वर्जिन मैरी बैठी हुई है। उनके कल्चर के अंदर वर्जिन मैरी को रिस्पेक्ट करते हैं। आप बात को समझना, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है वहां पर, वहां वर्जिन मैरी का रिस्पेक्ट हो रहा है। उसके फॉर्म बदल दिए गए हैं क्योंकि ऐसा करके ईसाइयत का पोषण होता रहता है, क्रिश्चियनिटी का। ये क्या बड़ी बात है? निश्चित ऐसी स्त्री को मजाक बनाना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए कि तूने मूर्खता क्यों की, वाई। गाली नहीं देने की जरूरत है, पर ये मूर्खता तो है। इतना तुझे शौक था बच्चों का, इतने अनाथ बच्चे घूम रहे, ले लो, जैसे वो लेती है अपनी प्यारी एंजेलिना जॉली, हर देश में एक बच्चा लेती है जाकर के। और थोड़ा वेट करो, डॉक्टर साहब जैसे लोग जल्दी सफल हो जाएंगे और फिर हम लोग डीएनए वाले बच्चे बनाने लगेंगे, डिजाइनर बेबीज, फिर अपना बनवा लेना एक अच्छा सा क्लोन, सुंदर सा। इट्स ओके ना। मुझे पता है कि 100 साल के बाद मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं, 100 साल के बाद यही है। हम 200 सालों के अंदर क्वांटम से खिलवाड़ करना पूरी तरह से सीख जाएंगे और हम बहुत कुछ बदल देंगे। हम अपने रिप्लिकास बना लेंगे, हम अपने को एप्स की तरह डाउनलोड कर लेंगे, उठा करके हम अपना बच्चा हमने डाउनलोड कर दिया, हो गया। यस, हमारे पास ये सब कुछ सुविधाएं आ जाएंगी समय के साथ। तो सबसे बड़ी बात जिससे सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी स्त्री को, जिससे आज तक सतर्क नहीं है, वो यही है कि उसको मां बना करके जो गरिमा दी जाती है सारी संस्कृतियों में, सभी स्त्रियों को इससे बचना होगा। अगली बार जब तुम ये सुनो कि मां बनना महान बात है तो उठ करके वहां से चले जाना, कहना ये बकवास अपने पेट में रखो। अगर मां बनना महान बात है तो बाप बनना भी बहुत महान बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको बार बार दोहराया नहीं जाता है क्योंकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और स्त्री के बंधन का आखिरी और सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा, उसकी देह को बना लिया, उसके संसाधनों को छीन लिया, और अंतिम और आखिरी जगह आ जाता है कि उससे आध्यात्मिकता भी छीन लेता है, स्पिरिचुअलिटी भी छीन ली जाती है। इत्तेफाक है ये कि दुनिया के जितने भी पॉपुलर रिलीजन हैं उनमें से किसी के भी पास एक भी स्त्री लीडर नहीं है ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ। क्यों? क्योंकि रिलीजन से ही हमेशा संस्कृति खड़ी होती है। अगर रिलीजन नहीं है तो कल्चर नहीं आएगा, और कल्चर से हमेशा नेशन खड़ा होता है, राष्ट्र खड़ा होता है। राष्ट्र संस्कृति के बिना नहीं हो सकता। संस्कृति विहीन दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं होता और कभी नहीं हो सकता। और संस्कृति को एक रिलीजन चाहिए। तो दुनिया के जितने राष्ट्र हैं वो निश्चित रूप से कोई ना कोई संस्कृति है, और जब वो कोई ना कोई संस्कृति है तो कोई ना कोई संप्रदाय है, और जब वो कोई ना कोई संप्रदाय है तो संप्रदाय का कोई ना कोई लीडर है, और उसका लीडर अनिवार्य रूप से एक पुरुष है। बहुत अच्छा पुरुष, बहुत कोमल हृदय का पुरुष, स्त्री को अपने सिर पर रख के चलने वाला पुरुष, जैसे जीसस क्राइस्ट। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी लीडरशिप नहीं है, वो तुम्हारा नायकत्व नहीं है। साहित्य के साथ बड़ी भारी समस्या है। पश्चिम में, अंग्रेजी में स्त्री साहित्यकारों ने बड़ी बोल्डली बातें की, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा लिखा जिसमें पुरुष का नामो निशान नहीं था, उठा के फेंक दिया पुरुष को किनारे। भारत में कुछ एक साहित्य के पन्ने छोड़ दीजिए, कुछ एक किताबों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्त्रियों ने या तो अपने स्त्रीण पक्ष को दिखाने और सुनाने में अपना समय बिताया है, या पुरुषों के अत्याचार का रोना रो करके पुरुष की स्थापना की है। बस यही दो काम किया उन्होंने, तीसरा कोई काम नहीं किया। कुछ रिबेल, जैसे मैंने कहा, ललेश्वरी थी, तमिल में गोदाई थी। आपको पता है गोदाई आलावर संत थी। आलावर संत सभी पुरुष हैं, सिर्फ एक गोदाई अकेली है जो स्त्री। गोदाई का मतलब होता है भूमि सुता, गो माने पृथ्वी, जो भूमि से पैदा हुई हो। वो 16 साल के अवस्था के अंदर ही उनकी वो महाप्रयाण उनका हो गया था। कहते हैं वो भगवान के कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहा मैं कृष्ण से विवाह करूंगी। उनको डोली पर लेकर गया और कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी वो। मीरा के पद जितने उत्तर भारत में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं, दक्षिण भारत में उससे कहीं ज़्यादा गोदाई का वैल्यू है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनके जितने भी वार्षिक
कार्यक्रमों में आप जाएंगे, सब में गोदाई के आपके भजन सुनाए दे। और टीनेज में 2 किताबें वो लिख करके मरती हैं अपनी टीनेज में, 2 किताबें, और दोनों अद्भुत हैं। कृष्ण के प्रति उनका एक समर्पण है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पश्चिम ने स्त्री विमर्श किया और उन्होंने बात ये की, दरअसल पश्चिम का जो फेमिनिज्म है क्यों वैल्यू करता है हमारे लिए, वो इसलिए करता है कि उन्होंने हमको बोलना सिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको अभी और यहीं बात करनी पड़ेगी, इसी जगह बात करनी पड़ेगी, और तुमको बात करनी पड़ेगी अपने फिजिकल मुद्दों पर, स्थूल मुद्दों पर। मुझे खाना मिला कि नहीं, तुमको इस पर बात करनी पड़ेगी। मुझे अच्छे कपड़े मिले कि नहीं, तुमको इस पर बात करनी होगी। तुम्हें अच्छा पार्टनर मिला कि नहीं, तुम्हें इस पर बात करनी पड़ेगी। तुमको बात करनी पड़ेगी वो सब जो तुम्हारे साथ सचमुच घट रहा है। तुमको उन पर बात नहीं करनी जो तुम्हारी कल्पनाओं में घट रहा है। कोई मतलब नहीं है। तुमको ये कहना सीखना पड़ेगा। लेकिन अफसोसनाक तरीके से अभी भी बहुत बड़ी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, हॉलीवुड में क्या है स्त्री, जरा सोचो तो। थोड़े मोड़े कुछ फिल्मों को हटा दो तो हॉलीवुड में स्त्री क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेक्स सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो चाहे चार्लीज एंजल बन करके आए, दर्शक तो उनके शरीर की लोच का मजा लेने के लिए जा रहे हैं। दृष्टिकोण नहीं बदल रहे हैं, और तुम दृष्टिकोण कभी बदलने ही नहीं देना चाहते हो। स्त्री की लावण्यमयी सुंदरता की कविताएं लिखी गई, अद्भुत बात है, समझ में ही नहीं आता है। इतना कुछ संसार में लिखने को हो सकता था, लेकिन नहीं, कवियों ने बैठ करके अपने सारे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उड़ेल दिए कागज के ऊपर। इत्तेफाक से कुछ कुछ उसमें अच्छा भी निकल जाता था, पर अधिकांशतः यही हुआ। वो लोग जो प्रगतिवादी साहित्य लिखते हैं, उन्होंने भी अपने साहित्य को बेचने का जो माध्यम बनाया वो स्त्री की नग्नता को बनाया, चाहे उसमें मंटो जैसे लोग हो, इस्मत जैसे लोग हो। उनकी नॉवेल्स इसलिए नहीं पढ़ी जा रही थी क्योंकि उससे बहुत बड़ा स्त्री रेवोल्यूशन खड़ा होने वाला था, इसलिए पढ़ी जा रही थी क्योंकि उसमें एक जुगुप्सा पैदा होती, उसमें अश्लीलता का मजा आता था। हमको समझना पड़ेगा, एक एक पद पे समझना पड़ेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और स्त्री को बड़ी सतर्कता के साथ समझना पड़ेगा, और उन सारे के सारे पुराने जो उनकी मान्यताएं हैं उनको उसे खंडित करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो उसके चारों तरफ हैं, जिनमें स्त्री उल्टा होती, स्त्री व्यभिचारिणी होती, स्त्री दुष्टा होती है, स्त्री फलानी होती, स्त्री डिकानी होती है, और दूसरी तरफ स्त्री देवी होती, स्त्री माँ होती, स्त्री श्रद्धा होती है, स्त्री सम्मानित होती है। मैंने एक बार कहा था इस बात को, आप सबको याद होना चाहिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो मैंने उस वक्त भाषण में मैंने ये बात कही थी कि स्त्री को सम्मान मत दो, केवल उसे वैसा ही समझो जैसे तुम हो, बात खत्म। सम्मान देने का मतलब क्या होता है? तुम कहना क्या चाहते हो इस बीच में? ये विशेषता क्यों? अगर स्त्री अपमान के लायक है तो उसका अपमान करो, बात खत्म, उसको लड़ने दो। आखिर पुरुष का जब अपमान किया जा सकता है, और अपमानों से गांधी का अपमान नहीं करते तो तुम्हें गांधी मिलता, चाणक्य का अपमान नहीं करते तो चाणक्य मिलता। ब्रिटेन ने बड़ी तहजीब दिखाई, स्त्रियों के सामने झुक करके गुड मॉर्निंग कहा, गुड इवनिंग कहा, क्या दिया उसको? ये सभ्यताएं, ये संस्कृति, ये शिष्टाचार, ये सब के सब स्त्रियों को बांधने के तरीके हैं। स्त्री को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। निसंदेह मैं स्त्री और पुरुष के बीच में होने वाली किसी भी मित्रता का दुश्मन नहीं हूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि मित्रता बराबरी में होती है। ये ना अपने से नीचे से की जा सकती है और ना अपने से ऊपर से की जा सकती है। नीचे वाले पे रहम खाया जाता है और ऊपर वालों से रहम लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ बराबरी में मित्रता होती है। तो स्त्री केवल तभी पुरुष की मित्र बन सकती है जब वो बराबरी के स्तर पर आकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल मत इस बात से डरो कि हमें पुरुषों के हाँ, तुमको पुरुषों के बराबर होना है। शारीरिक रूप से तुमको किसी के बराबर नहीं होना है, तुम जो हो सो हो, बात खत्म। लेकिन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से तुमको वो बराबरी का धरातल हासिल करना होगा, और उसके बाद कंपटीशन सही होगा। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम उनसे ऊपर होगी, अगर वो ताकतवर हैं तो वो तुमसे ऊपर होंगे। प्रतियोगिता बड़ी स्वस्थ हो जाएगी। ये कह करके कि पुरुष तुमसे ये कहे कि हमें स्त्रियों को अपने बराबर लाना है, शाना बशाना चलना है, ये क्या बात होती है? ये नहीं होती। कैफी ने लिखा था ना, क्या लिखा था वो, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। क्यों चलना है तेरे साथ? नहीं चलना है। मीना कुमारी ने बड़ा अच्छा लिखा था, हम सफर कोई घर मिले भी यहां, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा।
चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, हम सफ़र कोई गर मिले भी यहाँ, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। दो आदमी साथ में तो चलते रहे लेकिन साथ नहीं चलते रहे, तन्हा तन्हा चलते रहे। वो अपने सफ़र में और वो अपने सफ़र में। ये तथाकथित गृहस्थी की जो गाड़ी है, जो दो पहिए हैं, वो तन्हा तन्हा चलते रहते हैं। अगर किसी का हवा कम है वो पंक्चर कर जाएगा, फट जाएगा, उड़ जाएगा। साथ में चलने के धोखे से बचो। स्वतंत्रता के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि तुम स्वतंत्र नहीं होना चाहते हो, क्योंकि ऐसा भी है, कितना सुख है बंधन में। अगर तुमको बंधने का मज़ा आ रहा है, परतंत्रता का सुख आ रहा है, पुरुष को भी आता है, स्त्री को भी आता है, तो मज़े लेते रहो। ये मज़े ख़त्म नहीं होने वाले, ये सदियों तक चलेंगे और भी कई हज़ार साल तक चलेगा। तुम इस बंधन का मज़ा लो। तुम बाप बनो, तुम माँ बनो, तुम बेटे बनो, तुम बेटी बनो, तुम पति बनो, तुम पत्नी बनो, तुम प्रेमी बनो, तुम प्रेमी बनो, तुम इस देश के बनो, तुम उस देश के बनो, तुम फलाने मजहब के बनो, तुम ढिकाने मजहब के बनो। सारी की सारी परतंत्रता तुम्हारे लिए खुली पड़ी है। लेकिन अगर तुम्हारा दम सचमुच घुटता है और अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि नहीं, हमें ज़िंदा होकर के बात करनी है, तो फिर किसी रंजिश को हवा दो। क्योंकि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। थैंक यू।